Welcome back, everyone. After covering the group and the ring, now comes the topic field. Okay. And the good point in it is कि इसके सिर्फ दो पार्ट्स है, मतलब इसके सिर्फ दो टाइप्स से हमें डील करना पड़ेगा, विच इज रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हमारे कोर्स में सिर्फ ये दो फील्ड्स के टाइप्स हैं. एंड अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करके एक एग्जांपल रियल नंबर से सॉल्व कर लूँ, then we can just move on to the one of the most important topic, which is vector spaces. ओके. बिकॉज फील्ड का उसमें डायरेक्ट यूज है उसका, उसमें वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते टाइम हमें फील्ड की नीड होती है. दैट्स वाई हम लोग एक बार फील्ड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे एंड एक एग्जांपल रियल नंबर्स के थ्रू. देन वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आप लोग खुद से फील्ड मतलब कैसे उसे प्रूव करना है वो आप कर सकते हो. वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस वेक्टर स्पेसेस पे ही आते हैं, फील्ड पे मैंने अभी तक तो नहीं देखा. बट लेट्स स्टार्ट विद द फील्ड. सो नाउ फॉर अ फील्ड टू एग्जिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होना क्या क्या चाहिए. तो इसमें होगा एक सेट ऑफ वेक्टर्स एंड टू ऑपरेटर्स, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का. इनकी डेफिनेशन गिवन हो सकती है, और अगर नहीं गिवन है तो दिस इज बेसिक एडिशन एंड दिस इज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं. सेकेंड जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ये दोनों ऑपरेटर्स क्लोज बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए. दैट इज कि अगर मैं ये दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट करती हूँ, तो जो न्यू एलिमेंट मिलता है दैट शुड ऑल्सो बिलोंग टू ए, और वी कैन से एफ. ओके, मतलब हमारी फील्ड से वो बिलोंग करना चाहिए. नेक्स्ट इज जो यहाँ पर ऑपरेटर प्लस है, जो प्लस का ऑपरेटर है, और जो सेट ऑफ वेक्टर ए है, वो दोनों एक कम्यूटेटिव ग्रुप विच इज अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने चाहिए. ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर मैंने काफी क्वेश्चन देखे हैं, तो एक बार आप और रिवाइज कर लेना उसे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिव, पहले तो क्लोज बाइनरी, देन एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स एंड देन कम्यूटेटिव. ओके, ये 5 प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग क्लोज बाइनरी. तो अगर वो वैलिड है तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप है. ओके, देन यहाँ पर ए नॉट और जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो यूज होगा. व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज सेट ए इंक्लूड एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूडिंग मीन्स हम लोग इसमें से जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. मतलब यहाँ पर जब हमने कम्यूटेटिव ग्रुप इसे प्रूव किया होगा तो हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला होगा, जैसे मैं आई लेट कर रही हूँ, दैट उसको अगर मैं एक्सक्लूड कर दूँ तो जो सेट बचता है, लेट से कि मेरा अगर जीरो था आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अगर मैं जीरो को एक्सक्लूड कर दूँ तो यहाँ पर जो ए नॉट जो सेट बचता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करना चाहिए. जब हम एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा, बट अभी ऐसे जस्ट राइट डाउन के लिए एक बार देख लेते हैं. देन जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. मतलब अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी करती हूँ तो दिस शुड बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ओके, विच इज़ नॉर्मल कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन. अगर नॉर्मल एडिशन है और उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा एक बार. ओके, नाउ टू मेजरली यूज फील्ड्स आर, मैंने अभी बताया था कि एक तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. हमारे कोर्स में सिर्फ हमें इन दोनों से डिस्कस करना, इन दोनों को ही लेकर चलना है. सो हम एक कर लेते हैं रियल नंबर्स का, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप खुद कर सकते हैं, वरना ये तो इम्पॉर्टेंट है नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में हमें क्या क्या चाहिए था फील्ड प्रूव करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन एक ऑपरेटर, यहाँ पर नॉर्मल स्केलर ऑपरेटर, मतलब जो रियल नंबर्स के बीच में होता है 2+3 वाला ऑपरेटर, वो वाला है. एंड 2 into 3 वाला मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो वाला है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं उनको वी कॉल स्केलर. ओके, इनको स्केलर कहते हैं, मतलब जो भी इसके एलिमेंट होंगे ए बी सी डी वटेवर. नाउ लेट्स से कि ए बी बिलोंग टू दिस रियल नंबर, बिकॉज हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है. तो अगर ए बी सेट ऑफ ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो पहले हम देखते हैं कि इस पे एडिशन ऑपरेटर विच इज नॉर्मल एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स, लेट्स से 2+3, 4+5, 6+7, वो भी ऑफकोर्स एक रियल नंबर ही फॉर्म करेगा. दैट मीन्स कि हमारा जो प्लस है वो क्लोज बाइनरी है. सेकेंड, जो हमारा डॉट है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, उसे भी अगर मैं दो रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेट करती हूँ तो जो रियल नंबर आएगा, लेट्स से 2 into 3 6, 5 into 4 20, तो वो भी एक रियल नंबर ही फॉर्म करेगा. दैट्स वाई ये भी एक क्लोज बाइनरी है. तो दोनों की दोनों फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वैलिडेट कि हमारा प्लस और डॉट ऑपरेटर दोनों क्लोज बाइनरी है. सेकेंड वॉज कि हमें जो सेट ऑफ वेक्टर आर है और जो एडिशन का ऑपरेटर है दैट शुड फॉर्म अ कम्यूटेटिव ग्रुप. तो यहाँ पर अगेन कम्यूटेटिव ग्रुप का रिवीजन हो रहा है एक बार, तो इसे ध्यान से देख लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी. क्लोज बाइनरी तो हमने प्रूव कर ही दिया, तो अब एसोसिएटिव करेंगे.
एसोसिएटिव के लिए वी नीड 3 रियल नंबर्स, बिकॉज यहाँ पर रियल नंबर का सेट है ए बी सी। तो पहले ए प्लस बी करके उसे पहले सी से ऐड करेंगे तो भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ओके, अगर मैं 2 प्लस 3 प्लस 4 करूँगी तब भी सेम आएगा, 9। एंड अगर 7 प्लस 2 करूँगी तब भी 9, और अगर मैं 5 प्लस 4 करूँगी तब भी 9, राइट। तो ऑर्डर डजेंट मैटर इन दिस केस, दैट्स वाई ये क्या है, एसोसिएटिव है। सो प्लस इज एसोसिएटिव ओवर है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वैलिड है। देन लेट्स से कि आई मेरा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है वो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए प्लस आई और आई प्लस ए ये होना चाहिए हमारा ए के बराबर। एक और चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट में ए प्लस आई और आई प्लस ए दोनों ऑर्डर में ये काम करना चाहिए आइडेंटिटी हमारा। इसमें मतलब ये कम्यूटेटिव जैसे लग रहा है, बट इसमें कम्यूटेटिव होने से या ना होने से कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारा इंडिपेंडेंट है कि हमारा 1.a या फिर a.1 सेम होना चाहिए। बिकॉज ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मीन्स क्या होती है कि हम किसी भी ऑर्डर में उसे ऑपरेट करें, लेट्स से 1 into 2 करूं या फिर 2 into 1 करूं तब भी मेरा 2 ही आना चाहिए, या फिर 2+1 करूं और 1+2 करूं तब भी 2+0 करूं और 0+2 करूं तब भी मेरा 2 ही आना चाहिए। सो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। ओके, तो आइडेंटिटी में यहाँ पर एक और आएगा कि आई प्लस ए, दैट शुड ऑल्सो बी ए। ओके, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, 0, विच ऑफकोर्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट्स वाई आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ओके, और यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, एक ही कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर्स में, तो उसके लिए आइडेंटिटी विल बी सेम विच इज 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। सेकेंड, इनवर्स होना चाहिए। तो इनवर्स के लिए क्या था, इनवर्स शुड बी कि ए प्लस इन आई शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया विच इज 0, तो हमें ये 0 देना चाहिए। दैट मीन्स इनवर्स कितना हो गया, -a, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अगर यहाँ पर लेट्स से रियल नंबर नहीं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिए होते तब ये एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, बट यहाँ पर हमने क्योंकि पॉजिटिव में फिर ये माइनस ये नहीं एग्जिस्ट करता, दैट्स वाई ये तब फॉर्म नहीं करता फील्ड, बट यहाँ पर हमने सारे रियल नंबर लिए, दैट्स वाई ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन फोर्थ, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए ऑफ कोर्स रियल नंबर्स में ऑर्डर डजंट मैटर, 2+3 करूँ या 3+2 करूँ दैट विल बी सेम। सो प्लस इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, दस R and this plus forms the commutative group, or we can say set of all real numbers over the normal scalar addition forms the commutative group or abelian group. Now R नॉट क्या था कि अगर मैं जो R वेक्टर है उसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस कर दूं, दैट मीन्स कि अगर मैं रियल नंबर के सेट में से आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा था 0 माइनस कर दूं तो हमें मिलेगा R0। ऐसे लिखेंगे इसे, तो हमें मिलेगा R0। तो अब इस R0 पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ऑपरेट करूं तो मुझे वो भी एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ओके, तो अगेन सेम प्रॉपर्टीज हम अब इस R0 पे ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिविटी देखेंगे तो ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेशंस रियल नंबर्स में मैटर नहीं करते। ये मैंने ऊपर भी किया कि 2 into 3 into 5 करके मैं पहले 15 to 30 करूँ या फिर 6 into 5 करूँ तब भी मुझे 30 ही मिलेगा, राइट। तो इसको मैं ए बी सी में अगर लिखूँ तो ये भी ए बी सी देगा, और ये ए इंटू बी करके सी करो तब भी ये ए बी सी है। तो डॉट इज एसोसिएटिव विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए अगेन ऑपरेटर ऑपरेट करूं मैं अगर तो मुझे सेम चीज वापस मिलनी चाहिए, दैट इज A.I और I.A शुड बी ए, राइट। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी, 1। अब यहाँ पर A कुछ भी हो सकता है पूरे रियल नंबर्स में, बट उनकी आइडेंटिटी सेम है 1। ओके, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। नेक्स्ट, इनवर्स के लिए A.इनवर्स शुड बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अभी हमने 1 कैलकुलेट की, तो यहाँ से इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/A। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर A की वैल्यू अगर 0 होती, तो अगर A 0 होता तो यहाँ पर ये तो नॉट अनडिफाइंड हो जाता, तो यहाँ पर ये वैलिडेट नहीं हो पाते। ओके, ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये वाली अनडिफाइंड हो जाती है, या फिर मतलब इन्फिनिटी नहीं होता, मतलब ये डजेंट एग्जिस्ट हो जाता। बट हमारा जो सेट है आर नॉट में हमने अभी देखा कि R0 में हमने 0 एलिमेंट हटा दिया है, मतलब R0 इज पूरे रियल नंबर्स के सेट में से हमने 0 एलिमेंट हटा दिया, दैट मीन्स कि A कैन नेवर बी 0, राइट। तो यहाँ पर जब A कभी 0 हो ही नहीं सकता तो ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, दैट मीन्स इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ओके, इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स इन A बिकॉज A कैन नेवर बी 0। ये हमने अपने R0 में ही देख रखा है। ओके, बट अगर R0 नहीं होता, लेट्स से अगर यहाँ पर पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होता तो ये नॉन वैलिड होता, राइट।
देन कम्यूटेटिव ऑफ कोर्स ऑर्डर डजेंट मैटर, तो हम कैसे भी ऑर्डर में अगर करते हैं रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो वो हमेशा सेम नंबर देगा, दैट्स व्हाई कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट। दस आर नॉट एंड दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव ग्रुप रिंग और ग्रुप एक्चुअली, यहाँ पर ग्रुप हो। नेक्स्ट अब हमें देखना था डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए अगेन वी विल टेक थ्री रियल नंबर्स, ओके, ए बी सी, और हम देखेंगे पहले कि ए को हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे बी प्लस सी पे, ओके, तो दिस शुड बी ए पी प्लस ए सी, ओके। तो ऑफ कोर्स रियल नंबर्स ऐसे ही होते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 × 5 + 3 करके करूँ तो हमें वही चीज सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा दोनों साइड। दैट्स वाई जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है with normal scalar addition and scalar multiplication forms a field called the real field, okay। सेम प्रोसेस अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी करते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ पर भी पहले नॉर्मल क्लोज बाइनरी दिखा दिया कि क्लोज बाइनरी है, देन हमने यहाँ पर दिखा दिया कि हाँ ये सी प्लस, ये तो हमने पहले भी किया था कि ग्रुप फॉर्म करते हैं, ओके। देन यहाँ से जो इसका आइडेंटिटी आई है, इसकी आइडेंटिटी है 0 + I0, ओके, आयोटा 0। तो ये आइडेंटिटी को आउट करने के बाद जो सी नॉट मिलता है, मतलब इसे एक्सक्लूड करने के बाद, यानी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, जो सी नॉट मिलता है दैट शुड ऑल्सो फॉर्म अ कम्यूटेटिव ग्रुप ओवर दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। एंड इसको भी जब हम प्रूव करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रूव करने के बाद वी विल सी कि सी प्लस एंड दिस डॉट forms a field over complex numbers which is called the complex field, okay। सो बस फील्ड में इतना ही था, ये चार प्रॉपर्टीज, ओके। और सेम चीज रिपीट हो रही है, हमें बस ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करनी है बार बार, तो ये कर लिया। अब आता है वेक्टर स्पेस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो एक बार पहले इनको देखते हैं कि जो ऑपरेटर्स है वो कैसे वर्क करेंगे, ओके। सो मैंने कहा कि हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, ओके, मतलब जो वेक्टर स्पेसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वेक्टर्स कहते हैं, ओके। और जो फील्ड के होते हैं वो अभी मैंने बताया था कि स्केलर्स होते हैं, राइट? तो स्केलर्स कैसे होंगे फिर, और हमारे स्केलर्स कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं रियल नंबर्स लेकर चल रही हूँ, तो रियल नंबर्स कैन बी एवरीथिंग, 2 3 4 5 6 7, कितने भी पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, रेशनल्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स से मेरे पास कोई रियल नंबर है ए एंड बी, तो यहाँ पर जो डॉट्स इनके बीच में जो ऑपरेटर्स होंगे, लेट्स लेट्स से कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये होगा डॉट इनसाइड द सर्कल, ओके, ये होगा सिंपल रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एंड प्लस इनसाइड द सर्कल विल बी सिंपल रियल नंबर्स का एडिशन, ओके। बट अगर मुझे इन दोनों के बीच में करना है, लाइक अगर मैं एडिशन करती हूँ और यहाँ पर भी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, लेट्स से अल्फा एंड बीटा, ओके, अल्फा एंड बीटा, ओके, ये अल्फा है, ये मैं ऐसे अल्फा बनाता हूँ, ओके। अगर कंफ्यूजन होता है कि क्या है तो ये दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ओके। तो अगर ये अल्फा एंड बीटा पे ऑपरेट करते तो ऑफ कोर्स वेक्टर्स का एडिशन भी होता है, तो अल्फा एंड बीटा अगर इन दोनों के ऊपर मैं ऑपरेटर लगाती हूँ एडिशन का, तो उसे हम लोग बॉक्स के अंदर लिखेंगे, तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा, दिस इज सिंपल वेक्टर एडिशन। एंड अगर मैं कोई रिलेशन चाहती हूँ कि स्केलर्स का वेक्टर्स के साथ, तो लेट्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम स्केलर्स को वेक्टर के साथ ऐड तो कर नहीं, मतलब कर नहीं सकते, बट वी कैन मल्टीप्लाई देम, राइट? हम लोग एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज डॉट इनसाइड अ बॉक्स, ओके। दिस रिलेट्स अ स्केलर which belongs from field f to a vector which belongs from set v, okay। अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकता है ये वेक्टर्स, एंड ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करता है, एक रिलेशन देता है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी, मतलब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, लेट्स से गामा, ओके, विच विल बिलोंग टू वी, ओके। सो ये कुछ, ये चार जो जो ऑपरेटर्स है ये एक्सप्लेन करती है, एंड अल्फा बीटा आर बिलोंग फ्रॉम वेक्टर एंड ए बी बिलोंग टू एफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ओके। नाउ जस्ट टू सी द डेफिनेशंस या फिर क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके लिए एक बार ये देख लेते हैं, देन वी विल डू एन एग्जाम्पल, और उससे फिर वो क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर स्पेसेस कैसे करना है और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट? सो फॉर अ वेक्टर स्पेस टू एग्जिस्ट इट मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो प्लस है, दिस प्लस इज व्हाट, दिस प्लस इज सिंपल वेक्टर एडिशन, राइट? बिकॉज बॉक्स के अंदर प्लस है, तो ये क्लोज बाइनरी होना चाहिए ऑपरेशन ओवर एलिमेंट्स ऑफ सेट वी, बिकॉज ये वेक्टर एडिशन है तो ये वी सेट पे ही ऑपरेट होना चाहिए, राइट? एंड दीज टू, ये फील्ड पे है तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर एडिशन है, दिस शुड ऑल्सो बी क्लोज बाइनरी, ओके। देन जो हमारा v प्लस है, v प्लस मीन्स यहाँ पर जो वेक्टर्स, जो हमारा वेक्टर्स का सेट है
एंड जो उनका एडिशन ऑपरेटर है ये हमें फॉर्म करना चाहिए कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, कम्यूटेटिव ग्रुप कैसे करना है ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, देख सकते वो अब हमें पता है। और इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे थीटा। ओके, वी विल नेम दिस एज थीटा, क्योंकि आगे इसका भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो जस्ट डिफरेंशिएट वी कॉल दिस टी। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो एफ है, जो फील्ड है और उसके जो दो ऑपरेटर्स हैं, दैट शुड फॉर्म अ फील्ड ओवर एफ। और एलिमेंट्स ऑफ एफ को हम लोग कहेंगे स्केलर्स, और एलिमेंट ऑफ वी को वी विल कॉल वेक्टर्स। ओके, एलिमेंट्स ऑफ वी कॉल देम वेक्टर्स। देन यहाँ पर ये मैंने बता रखा है कि हाँ प्लस इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड दीज आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स, बेसिक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स से कि ए बी सी डी ये बिलोंग करते हैं एफ से। ओके, जस्ट टू डिफरेंशिएट के वेक्टर्स कौन से और ये कौन से, तो हम लोग ए बी सी डी को हम लोग फील्ड के एलिमेंट्स कहेंगे, एंड अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंड आगे जो भी ईटास वगैरह ये हम लोग वेक्टर्स इनको डिनोट करेंगे। ओके, आगे अगर और वेक्टर्स के भी हमें 3 की जरूरत है तो हम 3 के लिए अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं। सो ये दो प्रॉपर्टी तो इजी थी कि ग्रुप होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, क्लोज बाउंड्री होना चाहिए। बट यहाँ जो थर्ड्स है ये थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं। ओके, तो ये देखते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर मैं ये जो रिलेट करती हूँ, अगर मैं किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें भी पता है कि वो एक वेक्टर फॉर्म करना चाहिए, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि हमें ये चीज चेक करनी है कि वो एक वेक्टर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये थर्ड के दो सब पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट सब पार्ट इज दिस कि ये वेक्टर होना चाहिए। देन अगर मैं यहाँ पर दो स्केलर्स का एडिशन भी कर दूं तो वो कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। मतलब अगर मैं एडिशन करके इसे मल्टीप्लाई करूँ किसी वेक्टर से, वैसे एक चीज और कि अगर मैं एडिशन करके दो स्केलर्स का उसे मल्टीप्लाई करती हूँ किसी वेक्टर से, ये भी अभी भी एक वेक्टर ही फॉर्म करेगा, राइट। बिकॉज ओवरऑल तो ये स्केलर इनटू वेक्टर ही है, राइट। या फिर इसे मैं सेपरेटली करूँ कि पहले मैंने कर दिया कि जो ये स्केलर है इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो दूसरा स्केलर है उसको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज, ये एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई किया वेक्टर से तो ये भी एक वेक्टर हो गया, राइट। और ये एक स्केलर है, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक वेक्टर से तो ये भी एक वेक्टर हो गया। नाउ हम लोग एक वेक्टर और एक दूसरे वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो हमें कौन सा वाला ऑपरेटर चाहिए, वेक्टर एडिशन वाला, विच इज ए क्रॉस इनसाइड द बॉक्स, राइट। तो यहाँ पर इसलिए बॉक्स वाला लगा हुआ है, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज, पहले तो थर्ड प्रॉपर्टी है। देन सेकेंड इज कि एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप्स ही है कि हमें ये जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्केलर एडिशन, राइट। देन यहाँ पर है कि अब यहाँ पर तो ये था वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर का एडिशन। ओके, तो अगर मैं इसे करूँ कि एक को मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को ऐड करके, या फिर इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करूँ कि ए इंटू एल्फा इन ए इंटू बीटा, अगेन ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर होगा। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वी विल नीड दिस प्लस इनसाइड द बॉक्स, राइट। तो उसके बीच में वेक्टर प्लस वेक्टर, तो ये भी हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव, विच इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दिस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर दिस वेक्टर एडिशन। ओके, देन फिफ्थ प्रॉपर्टीज, फोर्थ हो गई। फर्स्ट थर्ड आसान थी, फोर्थ भी आसान थी। फिफ्थ इज कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ और फिर उसे मल्टीप्लाई करूँ किसी वेक्टर से, ये तब भी वेक्टर ही देगा। या फिर मैं पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूँ किसी स्केलर से, उसके बाद फिर से एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 into 3 into कुछ सम वेक्टर कर दूँ, या फिर पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ फिर इसके ऊपर ये अप्लाई कर दूँ, तब भी ये सेम रिजल्ट ही देंगे। ओके, सो ये हो गया। नाउ सिक्स प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि दिस वन, अगर मैं वन को, वन इफ ऑफ कोर्स एक स्केलर है वी नो, ओके। तो वन को अगर मैं ऑपरेटर करूँ किसी वेक्टर पे, तो वो हमें वेक्टर मतलब ये आइडेंटिटी की तरफ वर्क करना चाहिए। ओके, ये एक आइडेंटिटी की तरफ मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करना चाहिए कि अगर मैं 1 into वेक्टर करती हूँ तो मुझे वेक्टर वापस मिलेगा। ओके, तो ये सिक्स प्रॉपर्टीज है। और अगर वो जो फील्ड है जो मैंने यहाँ पर एफ लिया है, मैंने कहा था कि हम सिर्फ दो ही फील्ड से डील करेंगे। तो फर्स्ट फील्ड, अगर ये फील्ड विच इज रियल एंड ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स, तो अगर रियल नंबर है तो वी विल कॉल दिस एज रियल वेक्टर स्पेस। एंड अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड है जो एफ है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, तो वी विल कॉल दिस एज कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के वेक्टर स्पेस हो गए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। नाउ तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पर है कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। मतलब ऐसा है कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब टू
ये आर स्क्वायर का हो सकता है, अगर रियल नंबर तो आर स्क्वायर का है। आर स्क्वायर इज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टू रियल नंबर्स विद एडिशन इन वी। और यहाँ पर जो एडिशन है, जो मैंने बोला था कि चार ऑपरेटर्स है, ये चार ऑपरेटर्स हो सकते हैं कि वो दे कि आपको ऐसा ही ऑपरेट करवाना है, या फिर आपको अगर नहीं दे रखा है कुछ तो हम लोग सिंपल वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही यूज करेंगे। ओके, तो एडिशन इन वी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वी इज डिफाइंड एज, एडिशन को डिफाइन किया है कि ए बी प्लस सी डी विल बी ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, विच इज नॉर्मल, हम लोग ऐसे ही करते हैं, राइट। हम लोग अगर दो वेक्टर्स को लेते हैं तो हम लोग पहले फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड सेकंड वही ऐसे प्लस करते हैं। देन यहाँ पर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी दे रखा है, मतलब अगर मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी वेक्टर से विच इज डॉट इन साइड अ बॉक्स, राइट, वो वाला ऑपरेटर अगर मैं वो करती हूँ तो यहाँ पर के जनरली क्या होता है, के ए इंटू के ए कॉमा के बी होना चाहिए था, बट यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, के ए डॉट जीरो दे रखा है। ओके, तो हमें इसे प्रूव करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि हमें चेक करना होता है कि क्या वो एडिशन और क्या वो मल्टीप्लिकेशन क्लोज बाउंड्री है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर ये तो ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर मैं ए बी और प्लस सी डी करती हूँ तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। तो यहाँ पर ए और बी और सी डी मतलब ए बी सी डी है क्या, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये भी रियल नंबर्स हैं। एंड दो रियल नंबर्स का एडिशन विच इज ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, ये भी एक रियल नंबर ही होगा। दैट मीन्स कि जो प्लस है ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वेक्टर मतलब ये क्लोज बाइनरी है ओवर दिस प्लस। ओके, ऑन दिस एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस एंड ऑल, ये सब हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर भी अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ तो यहाँ पर के ए कॉमा जीरो जीरो ऑफकोर्स एक रियल नंबर है। एंड कोई भी रियल नंबर अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी एक रियल नंबर देगा विच इज दिस के ए। तो ये दोनों जो के एक कॉमा जीरो है ये भी क्लोज बाइनरी है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड इज कि हमें चेक करना है कि क्या ये जो ये वेक्टर एडिशन है ये हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ओके, सो ये देखते हैं। तो ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोज बाइनरी, वो हमने देख ही लिया, राइट। अब सेकंड इज कि हमें पहले तीन वेक्टर्स लेने हैं, तीन वेक्टर्स का पेयर लेना है, ए बी बी सी मतलब बी सी नहीं सी डी, ए बी सी डी एंड देन ई एफ। ओके, ये मैंने तीन वेक्टर्स ले लिए, तीन कॉम्बिनेशंस ऑफ रियल नंबर्स, ये तीन डिफरेंट और ये सारे बिलोंग करते हैं वीस में। ओके, वी क्या है हमारा आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर ऑफ टू नंबर रियल नंबर्स है तो इसे आर स्क्वायर। अगर मैं थ्री रियल नंबर विच इज एक्स वाई जेड लेती हूँ तो वो आर क्यूब। अगर मैं एन लेती हूँ एन नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स का सेट जैसे ए बी सी डी एन तक, ओके, तो हो जाएगा आर एन। ओके, तो इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि आर स्क्वायर ओवर फील्ड एफ, फील्ड एफ भी हमारी आर ही है तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर आर, इसको मैं आर स्क्वायर आर ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, तो ये एक बार करते हैं। नाउ हमें एसोसिएटिविटी के लिए क्या चाहिए कि पहले इन दोनों को मैं एडिशन करती हूँ, तो इन दोनों को अगर मैं एडिशन करती हूँ तो और यहाँ पर इसको मैं बाद में करूँगी, ओके, ई एफ को बाद में। तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन क्या होगा, यहाँ पर कैसे प्रोवाइडेड है कि ए प्लस सी बी प्लस डी जनरल वाला है, तो ये तो ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके, वैसे ये तो हमें खुद भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये जनरल वेक्टर्स एडिशन ही है, राइट, मतलब जनरल एडिशन जैसे हम लोग करते हैं। तो ये प्लस में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो ये प्लस ग्रुप फॉर्म करेगा ही। ओके, बट यहाँ पर हमें जो ये है ये मल्टीप्लिकेशन है ये थोड़ा डिफरेंट है, जो यूजुअली होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसमें चेक करूँ ना तो भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं है, बट लेट्स सी। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सी। एंड अब ये दूसरा एक न्यू वेक्टर स्पेस बन गया है तो इसको हम इससे प्लस करेंगे तो दिस विल बी ए प्लस सी प्लस ए कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, तो ये तो लेट से अगर मेरे ये एल एच एस है तो आर एच एस में क्या करूँगी, इसमें पहले मैंने एल एच एस में मैंने इन दोनों को पहले एडिशन किया, तो अब आर एच एस के लिए मैं इन दोनों को करती हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा। तो आर एच एस के लिए मैं कर रही हूँ पहले ए प्लस बी को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, ए कॉमा बी एज इट इज़, उसको मैंने एडिशन किया है सी डी और ई एफ को, सी डी प्लस ई कॉमा एफ। ओके, तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी एज इट इज प्लस दिस सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। ओके, नॉर्मल एडिशन जैसे इन्होंने गिवन दे रखा था। देन अब इसके ऊपर अब ये एक वेक्टर मतलब ये एक वेक्टर बन गया और ये एक वेक्टर बन गया, तो इसके ऊपर अब होल करेंगे तो ए प्लस सी प्लस ई। ओके, फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट कॉमा फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट विद द सेकेंड एलिमेंट, यानी बी प्लस डी प्लस एफ। तो ऑफकोर्स ये टर्म एंड ये टर्म सेम है तो मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज हमें देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट लेट से वो एक्स कॉमा वाई है, दैट शुड गिव मी ए प्लस बी। ओके,
रिवर्स में भी सेम होना चाहिए, मतलब ये इक्वल होना चाहिए एक्स कॉमा वाई प्लस ए प्लस बी। मतलब अगर मैं पहले एक्स कॉमा वाई ले लूँ देन ए प्लस बी लूँ, या फिर ए प्लस बी लेकर तब एक्स वाई लूँ, सेम आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए इसका अगेन एलएचएस में हम लोग अगर मैं ऑपरेट करूँ नॉर्मल वेक्टर एडिशन जैसे उन्होंने दिया है, तो ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई शुड बी इक्वल टू ए कॉमा बी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को अब सिंस ये इक्वल दे रखा है, तो इक्वल को अगर मैं एलिमेंट एलिमेंट इक्वेट करूँ तो ये x की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड बी y की वैल्यू कितनी होगी 0। ओके, दैट मीन्स कि 0,0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। अब हमें चाहिए इनवर्स। इनवर्स के लिए वी नीड कि a कॉमा बी शुड बी, जब मैं एक्स वाई अगर ये मेरा इन्वर्स है, इन्वर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 0,0 मिलना चाहिए विच इज़ हमारी आइडेंटिटी, राइट। तो वही मैंने बोला ना कि यहाँ पर अगर नॉर्मल वेक्टर एडिशन तो यूजुअल वाला वेक्टर एडिशन है, हमने पहले भी ऐसे ही किया, तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ आएगी वहाँ पर हमें चेक करने की नहीं है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे शॉर्ट मतलब जल्दी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा ए प्लस एक्स बी प्लस वाई दिस शुड बी इक्वल टू 0,0। ओके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी माइनस ए एंड वाई की वैल्यू होगी माइनस बी। So minus a comma minus b forms the inverse of this vector space V. Okay, elements of the vector space V. And fourth is commutative, which is of course commutative भी होगा ही because okay a plus a comma b plus c comma d, इसको करूँ तो ये भी a plus c एंड b plus d, और अगर मैं इसका इन्वर्स करूँ तो भी मतलब इसका रिवर्स करूँ कि c d plus a b, ये भी होगा सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी, सेम थिंग क्योंकि ये रियल नंबर सी है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। एंड डी प्लस बी, तो ये एल एच इज इक्वल टू आर एच, मतलब जो हमारा वेक्टर स्पेस है, मतलब दिस इज फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस। ओके, देन हमें फील्ड भी चेक करना है, तो फील्ड तो हमारा नॉर्मल ही है। फील्ड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला कि फील्ड के जो आपके जो स्केलर एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो तो सेम रियल फील्ड ही है। ओके, तो सिंस फील्ड फील्ड इज द रियल फील्ड, तो ये तो हमने ऊपर प्रूव करी है, अभी जस्ट हमने करा था ऊपर मतलब पहले कि रियल फील्ड कैसे प्रूव करते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। वी नो कि रियल नंबर्स अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो फील्ड फॉर्म करते हैं। ओके, सो हम लोग अब डायरेक्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी वाज कि जो हमारा ए कॉमा पी, मतलब जो हमारा लेट्स से कि मैंने कोई स्केलर लिया है के। ओके, दिस के बिलोंग्स टू दिस एफ, मतलब के इज ए रियल नंबर बिकॉज एफ इज रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है तो के भी हमारे को ये रियल नंबर है। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी की फर्स्ट सब पार्ट वो ये था कि अगर मैं स्केलर मल्टीप्लाई करती हूँ किसी वेक्टर से, लेट्स से वो भी बॉक्स के अंदर डॉट इनसाइड अ बॉक्स, बिकॉज यहाँ पर हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर से, लेट्स से वो बीटा है, तो दैट शुड ऑल्सो गिव मी अ वेक्टर। ओके, तो के डॉट यहाँ पर मैं कुछ भी ले रही हूँ ए बी, तो ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर वेक्टर एडिशन कैसे दे रखा है? के ए कॉमा जीरो। ओके, तो के ए कॉमा जीरो, ये भी ऑफ कोर्स ये के ए भी रियल नंबर है और जीरो भी रियल नंबर है, तो ये बिलोंग्स टू मतलब दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू दी वी। ओके, बिकॉज दोनों रियल नंबर से और रियल नंबर का ऑर्डर पेयर इज हमारा वेक्टर स्पेस, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी तो करती है, वैलिड है। ओके, नेक्स्ट वॉज कि अगर मैं इसका समेशन करूं कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पर दो स्केलर्स ले लूँ के एंड एल, दे बोथ बिलोंग टू दिस एफ फील्ड, मतलब दे बोथ आर रियल नंबर्स, तो अगर मैं इनका एडिशन करूं लेट्स से के प्लस एल एंड लेट्स नेम इट एज एम। ओके, तो अगर मैं एम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं एम इंटू दिस एम डॉट इन साइड द बॉक्स, बिकॉज हम लोग यहाँ पर स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर से और वेक्टर को ले लिया ए बी का ऑर्डर पेयर, तो ये हो गया एम ए कॉमा जीरो, राइट। तो ये तो हो गया मेरा एल एच एस एंड आर एच एस विल बी कि अगर मैं इसको सेपरेट वाइज करूँ कि के इंटू बीटा प्लस के इंटू दिस नहीं के नहीं एल इंटू दिस बीटा। ओके, बिकॉज मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ओके, कि हमारा जो ये एडिशन है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दिस वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर अगर मैं के इंटू बीटा करती हूँ दैट इज कि के इंटू दिस ए कॉमा बी, और फिर इसे प्लस करती हूँ के एल इंटू दिस ए कॉमा बी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी के ए कॉमा
दिस विल बी के ए कॉमा जीरो, बिकॉज हमारा जो वेक्टर एडिशन है वो ऐसे डिफाइन है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसी स्केलर को तो दिस विल बी के ए कॉमा जीरो, एंड यहाँ पर प्लस के एल, एक्चुअली नॉट के, ये होगा एल ए कॉमा जीरो। ओके, देन यहाँ पर हमारा वेक्टर एडिशन दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो वेक्टर एडिशन के लिए सिंपल था, वेक्टर एडिशन वॉज की फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दो, सेकंड को कर दो, तो दिस विल बी के ए प्लस एल ए, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ के प्लस एल, इसको हम लिख सकते हैं के प्लस एल, और कॉमन निकाल लिया हमने ए कॉमा जीरो, बिकॉज जीरो प्लस जीरो इज जीरो, एंड यहाँ पर भी जीरो, तो ये आर एच एस हमारा आ रहा है के प्लस एल कॉमा जीरो, एंड हमारा एल एच एस था दिस एम ए जीरो, क्योंकि एम एम इज के प्लस एल, तो यहाँ पर अगर मैं इसे के प्लस एल को एम ए कॉमा जीरो लिख दूँ तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दैट मीन्स हमारा जो ये सब पार्ट्स हैं, दोनों सब पार्ट्स, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, पहले हमने ये प्रूव कर दिया, देन हमने ये वाला देख लिया कि जो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्केलर एडिशन, राइट। तो हमने यहाँ पर के लिया था, यहाँ पर एल लिया था, और हमने सेम चीज की, तो हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, विच इज एम ए कॉमा जीरो। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारी वैलिड है। सेकेंड इज कि हम लोग देखेंगे कि क्या ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस वेक्टर एडिशन। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर्स चाहिए, बिकॉज हमें वेक्टर एडिशन प्रूफ दिखाना है, तो हम लोग दो वेक्टर्स ले रहे हैं, लेट्स से अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज ए कॉमा बी एंड बीटा इज सी कॉमा डी, एंड यहाँ पर हम लोग एक स्केलर ले रहे हैं विच इज अगेन के, और वो हमारा बिलोंग करता है एफ से। ओके, तो इसके लिए पहले मेरा एल एच एस क्या है, एल एच एस इज की ए इंटू एल्फा प्लस बीटा, तो पहले मैं एल्फ के इंटू के इंटू एल्फा प्लस बीटा विच इज ए प्लस बी प्लस यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट सी कॉमा टी। ओके, तो पहले मैं इन दोनों का एडिशन करती हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके, तो अगेन ये एक वेक्टर दिया हमें, बिकॉज वेक्टर एडिशन इज अगेन अ वेक्टर, एंड अब इसे मल्टीप्लाई करना किसी स्केलर से, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे दे रखा है, इसमें प्रोवाइडेड कैसे है कि के ए कॉमा जीरो, राइट। तो ये हो जाएगा के ए प्लस सी, बिकॉज हमारा एलिमेंट क्या है ए प्लस सी, ए प्लस सी कॉमा जीरो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एल एच एस। ओके, नेक्स्ट हमें आर एच एस देखना है, तो आर एच एस में क्या है, आर एच एस इज की ये मैंने कर दिया कि हमने पहले एडिशन किया, देन इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया। अब हम करेंगे कि इन्हें सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ऐड करेंगे। ओके, तो लेट्स से कि मैंने पहले के इंटू दिस ए कॉमा बी कर दिया, एंड देन प्लस किया के इंटू दिस सी कॉमा डी। ओके, तो ऑफ कोर्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, विच इज कैसे डिफाइन है यहाँ पर, के ए कॉमा जीरो प्लस ए सी कॉमा जीरो, राइट। अब यहाँ पर सिंपल वेक्टर एडिशन विच इज पहले फर्स्ट एलिमेंट एक साथ, तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट के ए प्लस के सी करती हूँ और मैं के कॉमन ले लूँ, तो दिस विल गिव मी ए प्लस सी कॉमा जीरो प्लस जीरो इज जीरो, सो दिस। ओके, तो ये आर एच एस एंड ये एल एच एस, दे बोथ आर सेम, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। ओके, तो अभी तक हमने फोर प्रॉपर्टी तक कर लिया, फोर्थ प्रॉपर्टी भी वैलिड है, दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ सो हमें क्या चाहिए अगेन इसमें के, और यहाँ पर हमें देखो वी हैव ए डी, दे बोथ आर स्केलर्स, तो हम लोग यहाँ पर दो स्केलर्स लेंगे के कॉमा एल बिलोंगिंग टू फील्ड एफ, एंड एक वेक्टर लेंगे, लेट्स से अल्फा, ओके, विच इज ए कॉमा बी। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है कि पहले के डॉट एल कर लिया। ओके, के डॉट एल इंटू दिस ए कॉमा बी, तो के डॉट एल, लेट्स से के डॉट एल मैं मान लो अगर 2 × 3 करती हूँ तो वो भी एक रियल नंबर ही देगा, तो लेट्स से उसको मैं एम लेट कर रही हूँ। ओके, दिस इज एम, तो दिस विल गिव मी एम ए कॉमा जीरो। ओके, अगर मैं इसे एम लेट कर लूँ तो दिस विल गिव मी एम ए कॉमा जीरो, एंड देन आर एच एस इज वॉट, कि मैं के को एज इट इज रहने दूँ, एंड मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ विद एल इंटू ए कॉमा बी। ओके, एल इज मेरा स्केलर और ए बी मेरा वेक्टर स्पेस है, तो ये हो जाएगा के एल ए कॉमा जीरो, एंड फिर अगेन मैं इसे ऑपरेट करूंगी, तो ये हो जाएगा के एल ए कॉमा जीरो। ओके, तो ये भी सेम है, और ये भी, और के इंटू एल मैंने क्या ले रखा था, एम ले रखा, तो दिस विल बी एम ए कॉमा जीरो, तो आर एच एस भी एम ए कॉमा जीरो एंड एल एच एस भी एम ए कॉमा जीरो, दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। ओके, देन जो लास्ट प्रॉपर्टी है विच इज लाइक आइडेंटिटी, कि अगर मैं 1 × अल्फा करूँ दैट शुड गिव मी अल्फा। ओके, ये भी एक बार चेक करते हैं, तो अगर मैं 1 × अल्फा इज मेरा ए कॉमा बी,
ये करते हो तो ये 1 क्या है, ये एक स्केलर है, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कैसे डिफाइन है, 1 into a, 0, राइट। ये हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो 0 हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 into a विच इज a एंड 0। ओके, बट जो हमारा अल्फा था, अल्फा इज a कॉमा b एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, राइट, a कॉमा 0 इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, दिस विच इज 1 into अल्फा शुड गिव मी अल्फा, ये हमारी वैलिडेट नहीं हो रही है, दैट मीन्स दिस विल नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ओके, तो हमने स्टेप वाइज सारे स्टेप्स देखे कि कौन कौन से फॉर्म कर, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वैलिड है, कौन सी नहीं है। तो हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड, एंड यहाँ पर एक्चुअली लिखा भी यही था कि शो दैट वी सेटिस्फाइज ऑल द एक्शंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस एक्सेप्ट M4 विच इज 1u इज इक्वल टू u, ये इसको छोड़ के सारी प्रॉपर्टीज वैलिड है, तो वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो ऐसे करना है। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू सब स्पेस। सो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमें वेक्टर स्पेस है कि नहीं प्रूव करना है, बहुत ईजी है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि के ए, मतलब जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है के ए कॉमा बी इज इक्वल टू के ए कॉमा के बी, वो तो सिंपल है। ओके, बट यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि जो वेक्टर एडिशन है दिस इज a प्लस डी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और उसका सेकंड एलिमेंट, सेकंड वेक्टर का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, उसे एंड b प्लस सी। ओके, तो हमें इसे चेक करना है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट, तो ये तो आसान है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोज बाइनरी। क्लोज बाइनरी तो आसान है बिकॉज a प्लस डी करो, b प्लस सी करो, ये सारे रियल नंबर से और हमारे रियल नंबर्स पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सब कुछ फील्ड हमारी रियल नंबर की है, तो ये भी क्लोज है, वो भी क्लोज है। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है और स्केलर एडिशन भी क्लोज है। ओके, स्केलर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, चारों क्लोज बाइनरी है। ओके, नेक्स्ट इज कि हमें पहले ग्रुप फॉर्म करना है कि ग्रुप है कि नहीं, तो वो देखते हैं एक बार। ये हमारा जो वेक्टर एडिशन है विच इज एसोसिएटिविटी, अगर मैं देखूँ तो एसोसिएटिविटी इज a प्लस बी, ए कॉमा बी लिया, देन सी कॉमा डी लिया, देन ई कॉमा एफ। ओके, सो फॉर एसोसिएटिविटी पहले मैं एलएचएस में लेट्स से इन दोनों को ले रही हूँ। ओके, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में ही, a प्लस डी बी प्लस सी। ओके, ऐसे कर सकते हैं कि मिडल टर्म, मतलब मिडल एलिमेंट को एक साथ और फिर एक्सट्रीम वाले को एक साथ, तो b प्लस सी और a प्लस डी और b प्लस सी प्लस सी कॉमा एफ। ओके, ये अभी रह गया था, पहले हमने इन दोनों को किया, देन इसको ऐड करा एक्स्ट्रा, देन अगेन मिडल वाले एक साथ और फिर एक्सट्रीम्स वाले एक साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस एफ। ये चीज़ ध्यान से करनी है बिकॉज यहाँ पर हमारा नॉर्मल होता है कि हम लोग a प्लस सी और फिर b प्लस डी कर देंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, तो इसको ध्यान से करना है। ओके, एक्सट्रीम वाले एक साथ विच इज a प्लस डी प्लस एफ कॉमा b प्लस सी प्लस ई, तो ये तो हो गया हमारा LHS, इसको अब छोड़ देंगे। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS के लिए वी नीड कि हम लोग ए बी को पहले लेफ्ट आउट, मतलब लेफ्ट छोड़ दें, देन हम लोग ऐड करें इसको सी डी प्लस ई एफ। ओके, तो ए बी को अगर मैं रहने दूँ एज इट इज एंड इसको मैं करूँ तो एक्सट्रीम्स को एक साथ विच इज सी प्लस एफ कॉमा डी प्लस ई। ओके, एंड देन अब मैं ए बी को भी करूँ तो एक्सट्रीम्स वालों को एक साथ, दैट इज ए प्लस डी प्लस ई। ओके, यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी प्लस ई, तो ए प्लस डी प्लस ई कॉमा बी प्लस सी प्लस एफ। ओके, अब एक बार मैच करवाते हैं कि है कि नहीं, तो यहाँ पर a प्लस डी प्लस एफ आ रहा है, यहाँ पर a प्लस डी प्लस ई आ रहा है। ओके, सो दीज आर नॉट इक्वल। ओके, ये टर्म RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, तो ये तो ऐसे ही इनवैलिड हो गया कि जो v है दिस इज नॉट v, और ये प्लस, ये ग्रुप ही नहीं फॉर्म कर रहा, तो ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, बट जस्ट टू चेक हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, तो एक बार दूसरी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। अब एक बार हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेंज किया है इन्होंने वो क्या है, वेक्टर एडिशन में चेंज। ओके, तो जो सारे एडिशन वाली जिन प्रॉपर्टीज में एडिशन आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसमें चेक करने की जरूरत है। तो हम डायरेक्ट अगर मैं चेक करूँ कि थर्ड प्रॉपर्टी का सेकेंड सब पार्ट विच वॉज के प्लस एल, अगर मैं दो स्केलर्स को ऐड करती हूँ और फिर उसे मल्टीप्लाई करती हूँ किसी वेक्टर से विच इज अल्फा, तो दैट शुड बी इक्वल टू के अल्फा प्लस, यहाँ पर मैं बार बार डॉट और ये बॉक्स से ये सब नहीं लिख रही क्योंकि वी नो कि ये वेक्टर है, वी नो कि ये स्केलर है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में हमें पता है कि कौन सा ऑपरेटर लग रहा होगा। ओके, तो ये हम लोग अगर ना लिखें तो भी काम इट विल वर्क। ओके, सो ये होना चाहिए। ओके, वी नो, और के प्लस एल को लेट से मैं के प्लस एल इज इक्वल टू एम ले रही हूँ। ओके, तो अगर मैं ये LHS करूँ तो LHS हो जाएगा, LHS विल बी सिंपल m
ए, अल्फा अगर मेरा ए बी है तो ये हो जाएगा एम ए कॉमा एम बी, राइट। बट अगर मैं आर एच एस करूँ तो के इंटू ए कॉमा बी प्लस एल इंटू ए कॉमा बी, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए के ए कॉमा के बी प्लस एल ए कॉमा एल बी। ओके, अब मैं इनको जब, अब मल्टीप्लिकेशन तो इजी था तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ पर एडिशन में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज के ए प्लस, यहाँ पर हमें एडिशन कैसे करना है, एक्सट्रीम्स को एक साथ और फिर मिडल टर्म्स को एक साथ। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा के ए प्लस एल बी एंड यहाँ पर हो जाएगा के बी प्लस एल ए, राइट। तो ये तो ऑफ कोर्स आर एच एस इज नॉट इक्वल टू एल एच एस। ओके, यहाँ पर एम ए एम बी इज के प्लस एल, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी प्रॉपर्टी नॉन वैलिड है। तो ये भी हम लोग मतलब यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं कि ये नहीं है, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए एक बता दिया। ओके, बाकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर दिया भी है कि वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो या हमने सही किया है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म कर रहा। ओके, नेक्स्ट एक बार देखते हैं थर्ड वाला। नाउ वेक्टर स्पेसेस के क्वेश्चंस क्यों अच्छे हैं, बिकॉज इसमें हमें ग्रुप की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। हमें सारे हर एक क्वेश्चन में हमें ग्रुप से स्टार्ट करने की, ग्रुप है कि नहीं, ग्रुप फॉर्म करेगा तब जाके कहीं हम लोग आगे के प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, तो इस समय प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो ये चारों एक बार आप लोग करके देखना। ना थर्ड वाला मैं इसलिए करूँ क्योंकि थोड़ा सा और अलग है, इसमें भी वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम बोल रखी है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर एडिशन पे जा सकते हैं। क्लोज बाइनरी तो है, वी नो। एसोसिएटिविटी देखते हैं कि ए कॉमा बी सी डी एंड ई एफ। ओके, एंड मुझे ऐसा फील, मतलब ये आई गेस होगा एसोसिएटिव, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को करूँ, अगर मैं इन दोनों को एलएचएस ले रही हूँ कि मैं पहले इन दोनों को करती हूँ। ओके, तो इन दोनों को करने पे भी मेरे को मिलेगा 0,0 एंड प्लस ई कॉमा एफ, एंड इन दोनों को करने पे भी 0,0, बिकॉज यहाँ पर दिया कैसा है, यहाँ पर डिफाइंड है कि अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो 0,0 होता है, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करता ए बी सी डी की वैल्यू पे। ओके, आंसर इज जस्ट 0,0। तो या तो मैं इन दोनों को पहले करूं या फिर इन दोनों को भी पहले करूं तो भी मेरा आंसर 0,0 होगा। तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड कर रही है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए करूं तो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए थी कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस एक्स वाई, अगर मेरा एक्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये मुझे ए बी देना चाहिए, राइट। आइडेंटिटी यही होती है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ अब, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये क्या होगा, 0,0 एंड 0,0 विल बी ए कॉम, ये आर एच एस हमारा एक कॉमा बी चल ही रहा था। तो यहाँ से अगर मैं इसे इक्वेट करूँ, बिकॉज इक्वेशन का साइन है, तो अगर मैं इक्वेट करूँ तो यहाँ पर ए कॉमा जीरो, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी विल ओनली एग्जिस्ट फॉर दिस 0,0, ठीक है, बिकॉज ए कॉमा 0 और बी, अगर आइडेंटिटी चाहिए तो ए 0 होना चाहिए, बी 0 होना चाहिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल आर स्क्वायर। ओके, तो वहां पर एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे 2,5, 5 - 2, या फिर 5 - 4 - 4 - 3, ये तो हमेशा 0,0 नहीं होंगे ना, और इनके लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पर आइडेंटिटी इज नॉट, आइडेंटिटी यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे कि आइडेंटिटी डजेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स इन पी। ओके, सो सिंपली आइडेंटिटी डजेंट एग्जिस्ट, तो इसके लिए इन्वर्स भी नहीं होगा, तो दिस डजंट फॉर्म अ ग्रुप। ओके, और आगे की प्रॉपर्टी भी अगर हम लोग देखें तो वहां पर भी ये कहीं ना कहीं जो थर्ड प्रॉपर्टीज है वहां पर भी कहीं जहां पर एडिशन वाला होगा वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर ये इनवैलिड आ जाएगा। और फोर्थ में भी जहां पर भी एडिशंस वाले हैं उन्हें चेक करें, तो अगर मैं इस बार थर्ड की जगह फोर्थ वाला ट्राई करूँ, लेट्स से ये वाला करते हैं। ओके, तो ये भी ऑफकोर्स ये 0,0 ही आएगा आंसर, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, 0,0 दे रहा है, चाहे कोई भी एलिमेंट्स हो। ओके, और फिर 0,0 को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये भी 0,0। ओके, बट राइट हैंड साइड पे ये 0,0 होगा। ओके, ये वाली वैलिड है। और कोई का देखते हैं, अगर मैं थर्ड वाली इसमें वापस करूँ तो लेट्स से कि के प्लस एल, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही ले रही हूँ कि के प्लस एल इज इक्वल टू एम। ओके, तो एल एच एस क्या होना चाहिए, के प्लस एल, a plus l is equal into this a comma b should be m in a comma b, क्योंकि मैंने m ले लिया है तो ये हो जाएगा m a comma m b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं बोली है। ओके, कोई चेंजेस नहीं किया है, मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर, बट सिमिलर ही है ना, के कॉमा के भी कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर मैं इसे सेपरेट वाइज करूँ कि के इंटू दिस ए कॉमा बी एंड देन प्लस करूँ एल इंटू दिस ए कॉमा बी, तो ये पहले तो के कॉमा के भी हो जाएंगे। ओके, ये तो सिंपल रहेगा, ये भी सिंपल रहेगा, एल ए कॉमा एल बी।
बट अब जब यहाँ पर हम ये प्लस कर रहे हैं, ओके, दिस प्लस इनसाइड द बॉक्स कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो ये 0,0 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये और ये यहाँ पर आंसर आया था MA, MB इज नॉट इक्वल टू दिस 0,0, ओके, दैट्स व्हाई दिस डजंट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ओके। तो बहुत सारी मतलब सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, या फिर एक तो पहले ही हम लोग बता सकते हैं, वहाँ पर हम लोग इसे लीव कर सकते हैं, बट जस्ट टू प्रैक्टिस अब और भी प्रॉपर्टीज चेक करके देख सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म कर रहा है, ओके। तो ये 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड और क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे तो वो भी ट्राई करेंगे। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है जहाँ पर कैसे गिवन है, जो ऑपरेशन है, जो वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन है, दैट इज ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब जो ये एलिमेंट्स है सिर्फ इनको ऐड कर दो, इनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। जो रिजल्ट है उसको ये सी प्लस डी की वैल्यू से कोई मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट ए प्लस बी से मैटर करता है, ओके। तो यहाँ पर तो पहले ही एक प्रॉपर्टी कैंसिल हो रही है कि अगर मैं एसोसिएटिविटी करती हूँ, तो एसोसिएटिविटी में अगर मैं यहाँ पर अगर मैं पहले ए बी और मेरे पास सी डी है, ओके, ये भी ऐड है और ये भी ऐड है ई प्लस एफ, तो इसको तो फर्क पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से, ओके। तो अगर मैं इन दोनों को पहले ट्राई करूँ तो ये तो हो जाएगा ए प्लस बी कॉमा 0 प्लस ई कॉमा एफ, ओके। तो ये आंसर आ जाएगा इसका कि हाँ ये एसोसिएटिव होगा, क्योंकि साइड दूसरे साइड से भी ए प्लस बी पहले आएगा, ओके, बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट्स को प्लस प्लस करना है, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का एलिमेंट क्या है, ए प्लस बी, बाकी इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ए प्लस बी कॉमा 0 ये तो हो गया। बट अगर मैं इसे दूसरी साइड से भी करूँ कि पहले मैं ए प्लस बी को ए कॉमा बी एज इट इज रहने दूँ, और फिर मैं यहाँ पर बी कॉमा सी मतलब बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ करूँ, तो ये हो जाएगा सी प्लस डी और 0, बिकॉज ये सिंस राइट हैंड साइड पे मतलब ये इस साइड है, इन दोनों में ये इस साइड है, तो इसकी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसकी वैल्यू से फर्क पड़ता है, ओके। एंड देन अब इसको करूं तो यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दिस ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसमें फर्स्ट जो आ रहा है उसकी वैल्यूज ही हम लोग ले रहे हैं, और जो सेकंड वैल्यूज है उसको नहीं ले रहे हैं, और हम यहाँ पर सिंपल 0 लिख रहे हैं, राइट। तो ये तो एसोसिएटिविटी टू होल्ड कर रही है, राइट। बट यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिटी फाइंड करूँ, तो आइडेंटिटी के लिए हमें चाहिए कि ए कॉमा बी प्लस एक्स कॉमा वाई शुड बी इक्वल टू ए कॉमा बी। एक बार जब खुद से करोगे तो ये सारी मतलब खुद से सॉल्व हो जाएगी, बहुत इजी है, बस स्टेप वाइज करने हैं। एंड ध्यान देना है कि ऑपरेशन एक्चुअली बोला क्या है, कहीं हम ए प्लस बी बोल रखे हैं, हम लोग ए प्लस सी क्या करते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी अगेन इसकी वैल्यू से कोई मैटर ही नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि ये राइट राइट साइड है, यहाँ पर है कि हमारे जो फर्स्ट साइड जो फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ इससे मैटर करता है, ओके, ए प्लस बी होगा। अगर यहाँ पर कुछ और होता है लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ उससे मैटर करता है, इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉमा 0 शुड बी इक्वल टू ए कॉमा बी, ओके। बट मैंने क्या कहा था कि आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिटी दोनों साइड से वर्क होनी चाहिए, राइट। अगर यहाँ पर मैंने ए कॉमा बी प्लस एक्स कॉमा वाई किया है, तो ये एक्स कॉमा वाई प्लस ए प्लस बी भी सेम चीज देनी चाहिए, बट यहाँ पर ये सेम नहीं होगा एक्चुअली, ए कॉमा बी यही देना चाहिए, बिकॉज आइडेंटिटी बोथ साइड से वर्क करती है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट अब देखो यहाँ पर ऑर्डर का क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर सिंस फर्स्ट वाले एलिमेंट के ही एलिमेंट्स मैटर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई कॉमा 0 इज इक्वल टू ए कॉमा बी। तो यहाँ से तो एक इक्वेशन बन जाएगी कि बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ओके। पर यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी कि बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आ रहा है, जब हमने यहाँ पर किया बी इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ओके। तो पहले तो ये वैसे ही नॉन मतलब इनवैलिड है, बिकॉज बी इज इक्वल टू 0 के लिए ही ऐसे वैलिड हो रहा है, ओके। और बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू माइनस बी, बट हर एक एलिमेंट में ऐसा नहीं होगा ना, हमारे पास तो एलिमेंट्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पर 2,3 है, ये सिर्फ उनके लिए वैलिड हो रहा है जहाँ पर 3,0 ऐसा कुछ हो, ओके। बट ये हमेशा नहीं होगा ना, मतलब 0 यहाँ पर बी 0 हो तो उनके लिए इन्वर्स हो सकता है, बट हमारे पास रियल नंबर्स में ये भी एग्जिस्ट करते हैं, -4 -5 ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, आइडेंटिटी नहीं करती तो इन्वर्स भी नहीं करता, दैट मीन्स ये ग्रुप ही नहीं फॉर्म कर रहा, ओके। तो हमें आगे चेक करने की नीड नहीं है, बट अगर आगे चेक करो तो वो भी ये जो एडिशन वाले जहाँ पर भी प्रॉपर्टीज होंगे वहां पर ये इनवैलिड होगा कहीं, ओके। सो वेक्टर स्पेस इज इतना अभी हमने कर लिया, 2 क्वेश्चन और एक एग्जांपल, बाकी और क्वेश्चंस हम करेंगे, अभी हम नेक्स्ट करेंगे सब स्पेस, ओके।